रावण के पेशाब से एक नदी की उत्पत्ति हुई थी। जब रावण को अचानक तीव्र मूत्र त्याग की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने भगवान शिव के आत्मलिंग को कुछ समय के लिए एक छोटे ब्राह्मण बालक को पकड़ने के लिए दे दिया और जल्दी जल्दी शौच के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मूत्र करने बैठा उसका पेशाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके पेट में माँ गंगा समा गई थी। रावण के लगातार मूत्र से एक विशाल नदी का निर्माण हो गया और फिर रावण ने उसी नदी में अपने हाथ पांव धो लिए। इधर ब्राह्मण बालक लंबे समय तक आत्मलिंग को थामे थक गया और अंततः उसे जमीन पर रख दिया। शिव जी के वरदान के अनुसार आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण वापस लौटा और देखा कि आत्मलिंग जमीन पर स्थिर हो गया है तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। गुस्से में उसने अपना दशमुख प्रकट किया और अपनी शक्तिशाली गदा से उस ब्राह्मण बालक के सिर पर प्रहार कर दिया। प्रहार इतना तीव्र था कि बालक हवा की गति से पीछे की ओर दूर जा गिरा। इसके बाद रावण ने पूरी शक्ति लगाकर आत्मलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन आत्मलिंग न तो हिला और न ही जरा सा भी सर। डाउनलोड शेयरचैट। रावण के पेशाब से एक नदी की उत्पत्ति हुई थी। जब रावण को अचानक तीव्र मूत्र त्याग की आवश्यकता महसूस हुई तो उसने भगवान शिव के आत्मलिंग को कुछ समय के लिए एक छोटे ब्राह्मण बालक को पकड़ने के लिए दे दिया और जल्दी जल्दी शौच के लिए दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह मूत्र करने बैठा उसका पेशाब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, क्योंकि उसके पेट में माँ गंगा समा गई थी। रावण के लगातार मूत्र से एक विशाल नदी का निर्माण हो गया और फिर रावण ने उसी नदी में अपने हाथ पांव धो लिए। इधर ब्राह्मण बालक लंबे समय तक आत्मलिंग को थामे थक गया और अंततः उसे जमीन पर रख दिया। शिव जी के वरदान के अनुसार आत्मलिंग वहीं स्थापित हो गया। जब रावण वापस लौटा और देखा कि आत्मलिंग जमीन पर स्थिर हो गया है तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। गुस्से में उसने अपना दशमुख प्रकट किया और अपनी शक्तिशाली गदा से उस ब्राह्मण बालक के सिर पर प्रहार कर दिया। प्रहार इतना तीव्र था कि बालक हवा की गति से पीछे की ओर दूर जा गिरा। इसके बाद रावण ने पूरी शक्ति लगाकर आत्मलिंग को उठाने की कोशिश की, लेकिन आत्मलिंग न तो हिला और न ही जरा सा भी सर। डाउनलोड शेयरचैट।